लेकिन हम बात करते हैं पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करने का कि मुझे अब इस यूजर इंफॉर्मेशन पे काम नहीं करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हैं। तो तुमको याद होगा लिस्ट और टपल दोनों में ही या उससे पहले वेरिएबल में भी हमको एक कीवर्ड मिला था del। वही कीवर्ड हर जगह चलेगा और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इससे हम किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, बस मैंने del कीवर्ड को यूज किया और मैंने यूजर पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे यूजर को ही डिलीट कर देगा। अब इसके बाद में अगर हम इसको प्रिंट करें यूजर को, तो ये सीधे क्या कर देगा, अनडिफाइंड, यूजर नाम का कुछ भी डिफाइन किया ही नहीं गया है। तो कई सारे मेथड जो हमको स्टार्टिंग में मिल चुके हैं वही अब काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, नेम यूजर इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये यूजर डिलीट हो चुका। अब मान लो यूजर तो डिलीट हो गया, यूजर डिलीट हो गया मतलब कि यूजर का काम खत्म। अब हम क्या करते हैं कि अभी तक हमने एक लेवल की डिक्शनरी बनाई, अब मान लो हम मल्टी लेवल की डिक्शनरी बनाना चाहते हैं। जैसे कि अभी केवल हरि था, मान लो कि मुझे एक डिक्शनरी बनानी है और डिक्शनरी के अंदर मुझे हरि, राम, श्याम, राधा, गीता, सीता सभी की डिटेल रखनी है और सभी की डिटेल में उनकी पर्सनल डिटेल स्टोर करनी है, मतलब कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। तो अगर हम बात करें मल्टी लेवल डिक्शनरी की, तो मल्टी लेवल डिक्शनरी में क्या करना पड़ेगा, एक डिक्शनरी हम बनाएंगे। अभी तक हमने यूजर नाम की डिक्शनरी बनाई क्योंकि हमको केवल एक इंडिविजुअल यूजर को टारगेट करना था, लेकिन अब हम बनाते हैं डिटेल नाम से एक डिक्शनरी। और डिटेल के अंदर क्या होगा, कई सारे यूजर्स की डिटेल होगी। तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक कर रहा हूँ, न्यू लाइन से थोड़ा हमको आउटपुट सही से दिखेगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि एक लाइन में लिखने में वो हौच पौच हो जाएगा। तो सिंपली मान लो हमारे पास पहले हरि जो था वो एक वैल्यू थी, लेकिन अब हरि क्या है, एक की है। क्यों, क्योंकि हरि जो एक की है इसके बिहाफ पे इसकी वैल्यूज हैं, वैल्यूज में क्या होगी, हरि की पर्सनल डिटेल्स। तो मान लो कि हम कॉलन दे रहे थे, कॉलन ही दिए, और कॉलन के बिहाफ पे हम एक वैल्यू ना देके पूरी की पूरी एक नई डिक्शनरी देंगे यहाँ पर। तो एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हरि जो है इसकी पर्सनल डिटेल में हम क्या दे सकते हैं, मान लो कि इसकी ईमेल आईडी हमने दे दी। अब सेम टू सेम वही चलेगा जो बाहर वाली डिक्शनरी के केस में चल रहा था, सेम टू सेम वही सिंटेक्स अंदर वाली डिक्शनरी के केस में भी चलेगा। ईमेल दिया, ईमेल में हमने दे दिया hari@gmail.com, इसके बाद में कॉमा, एंटर किया। ईमेल के बाद में मान लो हमने मोबाइल नंबर दे दिया, फिर हमने क्या किया, वही कॉमा, और फिर हमने कोई मोबाइल नंबर दे दिया। मान लो कि केवल हमको दो ही डिटेल चाहिए थी, ईमेल और मोबाइल नंबर। इसके बाद में हम नीचे आते हैं, हरि का काम खत्म हुआ तो यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया। अब हरि के बाद में हमको एक यूजर और बनाना है, श्याम। तो हमने श्याम बनाया, इस केस में भी बस क्या करना है, कॉलन दिया और इसके बाद में श्याम की पर्सनल डिटेल्स को हमने एक नए डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर लिया। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ईमेल और ईमेल के साथ में श्याम@gmail.com एंड श्याम का मोबाइल नंबर हो गया कुछ। ध्यान देना जिस लाइन के बाद में हम और नेक्स्ट लाइन नहीं लिख रहे हैं उसके लास्ट में हम कॉमा नहीं दे रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब ये अंदर की एक डिक्शनरी खत्म हो रही है तो उसके बाद में कॉमा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस जो हुआ ये क्या है, ये हरि एक की बन गया है और ये पूरा का पूरा एक वैल्यू है। तो हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी रख दिए। वैसे ही हमने केवल दो एंट्री की, अब इसके आगे हम कोई एंट्री कर नहीं रहे हैं तो यहाँ पर भी कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो डिटेल नाम की डिक्शनरी तो क्रिएट हो गई। हम इसको एक बार प्रिंट करके चेक भी कर लेते हैं कि डिटेल में हमको क्या मिला। सो डिटेल डिक्शनरी को अगर हम अभी प्रिंट करें तो हमको सारी की सारी डिटेल्स लाइन बाय लाइन मिल जाएगी। ये मिल गई, हरि, हरि के बिहाफ पे उसकी पर्सनल डिटेल वैल्यूज में पड़ी हुई है। वैसा ही सेम टू सेम केस श्याम के साथ है। तो याद होगा जब हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट इंसर्ट किया था तो वो क्या बन गया था, 2 लेवल की लिस्ट बन गई थी। मतलब कि एक 1 डायमेंशन था
और जब हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट लिया था तो वो 2 डायमेंशन बन गया था। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ रहा था, पहला बॉक्स पूरी की पूरी जो लिस्ट के अंदर लिस्ट थी उसको वो फेच कर रहा था, फिर उसके अंदर अगर किसी इंडेक्स पोजीशन को फेच करना था तो हम एक दूसरा बॉक्स बना रहे थे। वही सेम टू सेम केस यहाँ पर भी होगा, बस यहाँ पर इंडेक्स की जगह क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। तो मान लो डिटेल में से मुझे केवल हरी की डिटेल चाहिए है, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया और प्रिंट में लिख दिया हरी डिटेल्स। और हरी डिटेल्स है मतलब कि डिटेल हमारी डिक्शनरी का नाम है और इसके अंदर पड़ा हुआ है हरी। मैंने हरी को फेच किया, तो अभी क्या होगा, हरी की सारी डिटेल्स नीचे वाली लाइन में मुझे मिल गई। अब मुझे मान लो कि केवल हरी की ईमेल आईडी ही चाहिए है, बाकी सारी डिटेल्स नहीं चाहिए है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बॉक्स और बनाऊंगा कि हरी और हरी के अंदर पड़ी हुई जो ईमेल आईडी है मुझे केवल वो चाहिए। मैं इसको रन करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, हरी की ईमेल आईडी मिल गई। इसी तरीके से अब तुम चाहें डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी बनाई गई, इसके अंदर एक और डिक्शनरी बना लो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। मान लो ये तो श्याम की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर था केवल, इसके बाद में यहीं पर एक और लेवल की डिक्शनरी हम बना लेते हैं कि एजुकेशन, ठीक है। और एजुकेशन में क्या किया, यहाँ पर मैंने की डिफाइन कर दी एजुकेशन, इसके बिहाफ पे वैल्यूज में मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बना ली। फिर से केवल श्याम के अंदर बनाया हूँ, हरी के अंदर नहीं बनाया हूँ, ध्यान रखना। तो एजुकेशन में मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया BCA और BCA का मैंने यहाँ पर दे दिया कॉलेज नेम कि क्या कहते हैं, BCA का परसेंटेज दे देते हैं, मान लो कि इसको हम स्ट्रिंग में देते हैं और 98 परसेंटाइल। उसी तरीके से कॉमा किया और इसके बाद में हमने यहाँ पर दे दिया MBA और MBA का भी हमने यहाँ पर दे दिया कुछ परसेंटाइल। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम आउटपुट पे ध्यान दें तो डिटेल में हमने पहले हरी को फेच किया था, उसी तरीके से अगर श्याम को फेच करना हो तो श्याम का भी तो ईमेल आईडी पड़ी ही है। तो श्याम की अगर हम ईमेल आईडी देखना चाहें अभी तो हमको क्या होगा, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, श्याम की ईमेल आईडी अगर हमको देखनी हो तो अभी तो ईमेल आईडी केवल मिल जाएगी हमको, श्याम की ईमेल आईडी मिल गई। लेकिन मान लो श्याम की डिटेल्स में एक नया हमने एजुकेशन ऐड किया था, अगर मैं इसको देखूंगा तो एजुकेशन में क्या मिल जाएगा, BCA और MBA मिल जाएगा। ओके, एजुकेशन की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अगर हम रन किए क्या मिल गया, BCA और MBA। अब अगर मुझे यहाँ से BCA या MBA लेना है मतलब कि यहाँ पर मुझे एक थर्ड ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और मैंने यहाँ पर लिख दिया BCA। तो इससे क्या हुआ, मुझे श्याम के BCA के परसेंटाइल मिल गए। तो बनाते समय चाहे जितने लेवल अंदर जाना हो जा सकते हो, ये केस चाहे लिस्ट का हो, टपल, डिक्शनरी, सेम टू सेम यही प्रोसीजर फॉलो होता चला जाता है। अब इस केस में क्या है, ये थर्ड डायमेंशन पे हम, ठीक है, कि तीसरे लेवल, डिक्शनरी के तीसरे लेवल के डेटा को हम फेच कर रहे हैं। तो डिक्शनरी को एक तरीके से समझा जा सकता है कि डिक्शनरी जो है वो ट्री फॉर्म में डिटेल्स को रखता है। ट्री फॉर्म का मतलब कि जैसे हम A है, A के नीचे B और C है, C के नीचे अगर हम देखें तो E और F है, तो वैसे एक ट्री बनती है, वैसे ये डिक्शनरी में एक ट्री बन रही है। अब अगर मान लो कि ये डिटेल नाम की हमने एक डिक्शनरी बनाई और इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी वाला केस जो है वो सेम टू सेम क्या है, इसके लिए हमको डिक्शनरी में मेथड मिलता है जैसे लिस्ट में मिल रहा था। तो मान लो ये डिटेल जो था इसको हमें कॉपी करना है। अब कॉपी करना है मतलब कि इसको हम किसी एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो मान लो कि हम न्यू डिटेल करके एक वेरिएबल लिए और इसके अंदर हमने क्या किया, हमारा जो डिटेल था इस डिटेल के अंदर एक कॉपी मेथड है उसको हमने कॉल कर दिया। ये क्या करेगा, इसको स्टोर कर देगा इसमें। तो अगर ये इसमें स्टोर कर चुका है तो हम अगर इसको अब प्रिंट करते हैं और यहाँ पर न्यू लाइन देकर न्यू डिटेल वेरिएबल हो गया और हमने न्यू डिटेल को प्रिंट कर दिया, तो सेम टू सेम सारी की सारी डिटेल क्या होगी, हमको एक नए वेरिएबल के अंदर मिल गई, जैसा काम हम पहले करते थे।
अब ये अगर हमारा काम हो गया तो मान लो कि डिटेल जो है उसको हमें खाली कर देना है। तो इसके लिए भी क्या है, क्लियर मेथड है जो हम पहले यूज कर रहे थे कि डिक्शनरी के अंदर की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको वो क्लियर कर देगा। तो इसके लिए मान लो कि अब सारी की सारी डिटेल हमने न्यू डिटेल के अंदर रख ली और जो डिटेल है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो डिटेल डॉट क्लियर मेथड, इसको करने के साथ में हमारी सारी की सारी डिटेल डिक्शनरी की वैल्यूज क्लियर हो चुकी है। अगर इसको हम अभी प्रिंट करें और डिटेल को चेक करें तो हमको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो खाली मिलेंगी। डिटेल, ठीक है, क्या हुआ, डिक्शनरी हमारी पूरी की पूरी खाली हो गई। तो ये यूज केस क्या हुआ, अगर हमने लिस्ट को देख लिया है तो लिस्ट जैसा ही काम यहाँ पर हो रहा है। और क्लियर और डिलीट में क्या अंतर था, जब हम डिल कीवर्ड यूज करते थे तो वो पूरा का पूरा डिलीट कर देता है और इसके बाद में हमको एरर देता है, लेकिन जब हम क्लियर यूज करते हैं तो वो केवल अंदर की वैल्यूज को डिलीट कर देता है, हमको एरर किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे डिक्शनरी के अंदर, तो इसके अंदर अलग से हम कीज को फेच कर सकते हैं। मान लो कि जैसे हमारे पास एक न्यू डिटेल नाम की डिक्शनरी है और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितनी सारी कीज हैं, तो मुझे केवल और केवल कीज पता करनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कीज मेथड होता है उसका यूज करूंगा और मुझे सारे के सारे केवल और केवल की पता चल जाएंगे। क्यों, क्योंकि कभी कभी केस होगा कि आपको फ्रंट एंड पे यूजर की डिटेल्स शो करानी है लेकिन सारी नहीं दिखानी है, कुछ दिखानी है और आपको नहीं पता कि की के नाम क्या है। मान लो कि मैंने यहाँ पर नेम रखा है, हो सकता है कि की नेम जो है वो यूजर नेम हो या यू नेम हो या एफ नेम हो, तो उस केस में हमको कीज पता करनी जरूरी पड़ जाती है। तो उसके लिए क्या है, अब हमारा जो है डिक्शनरी की डिटेल पड़ी हुई है न्यू डिटेल में, इसमें से मैंने क्या फैच कर लिया, कीज। अब ये कीज को मैं अगर चाहूं तो डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, प्रिंट के अंदर भी ऐड करा सकते हैं। तो एक न्यू लाइन में हम डायरेक्ट फेच कर लेते हैं कि कितनी कीज हैं, इसको रन करते हैं तो क्या हुआ, हमको 2 की मिल गई, एक हरी और एक श्याम। ठीक है, और ध्यान देना ये जो वैल्यू हमको मिली है ये लिस्ट के फॉर्म में मिली है, ब्रैकेट जो है वो बिग ब्रैकेट है। ठीक है, क्योंकि ये हमने कीज को फेच किया। अब जैसे की को फेच किया जाता है वैसे ही बात आती है कि ठीक है, दिमाग में आ सकता है कि की जगह अगर हमें वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हमको यहाँ पर वैल्यूज मिलता है। वैल्यूज मेथड होता है जो क्या करेगा, सिंपली हमको वैल्यूज फेच करके लाकर दे देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पर की जगह पर हम कर देंगे वैल्यूज और ये वैल्यूज क्या करेगा, हमको ला के दे देगा सारी की सारी केवल और केवल वैल्यूज, की से अब कोई मतलब नहीं है। तो इसको अगर अब हम प्रिंट करें तो हमको डिक्शनरी के अंदर जितनी वैल्यूज थी, देखो हरी की सारी वैल्यू और श्याम की सारी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुकी। किससे मिली, कीज और वैल्यूज से।